मुझे नहीं पता कि तुम्हारा ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ। एक बात बताओ, ये जो पहली बात की बेंजीन नहीं है, तुम्हें भी पता है। अगर इसके साथ ये HBr रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? अगर इसके साथ ये HBr रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? पहली बात कि ये डबल बॉन्ड है, ये HBr है। तो अगर इसने परऑक्साइड नहीं लिख रखा है तो ऑब्वियसली मार्कोनिकोव है। और वैसे भी अगर परऑक्साइड लिख भी देता तो दोनों तरह के प्रोडक्ट सेम ही बनते। निकाल के देख लेना। कहने का मतलब ये है कि अगर रुको, ये है आपके पास स्ट्रक्चर, इसमें HBr ऐड करना है। तो अगर मार्कोनिकोव है तो यहाँ ऐड करो या यहाँ ऐड करो, नेमिंग सेम आएगी। ब्रोमीन तो हम एक ही ऐड कर सकते हैं। अगर परऑक्साइड लिख दे तब भी यहाँ भी H एक ही है और यहाँ भी एक ही H है। तो मार्कोनिकोव हो या एंटी मार्कोनिकोव हो, प्रोडक्ट सेम आएगा। लेकिन आते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। क्लियर हो जा। हाँ, तो HBr है, मार्कोनिकोव, Br ऐड हो जाएगा, डबल बॉन्ड खत्म। यहाँ पे एक साइक्लोहेक्सेन और उसके ऊपर Br। अब KCN होगा तो Br हटेगा, CN जुड़ जाएगा। ये कि यहाँ पे तुम्हारे पास ये स्ट्रक्चर था, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सीन। ठीक है। अब इसमें HBr होगा, मार्कोनिकोव, यहाँ Br आ गया, यहाँ H आ गया, लिख रखा है ऐसे, ना H लिखो तो भी अंडरस्टूड है। तो ये आपका A बन गया। KCN, K प्लस CN माइनस Br माइनस ये प्लस। अगर कभी डाउट हो ना तो प्लस माइनस करके देखो। ठीक है। तो ये प्लस इसके पास चला जाएगा, माइनस वाला प्लस के पास चला जाएगा, तो ये बन जाएगा CN। मैंने H ऐसा ही लिख रखा है, इसमें मैंने ये गोला भर दिया, आदत बनी पड़ी है ना बेंजीन बनाने की, पर ये बेंजीन नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। H3O पॉजिटिव। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जहाँ भी CN मिले और ये H3O पॉजिटिव हो, एसिड बना दो उसको, ये एसिड हो गया। ठीक है। क्या CN को मैंने ये बना दिया एसिड। अब ये प्रोडक्ट A था, ये प्रोडक्ट B है और ये प्रोडक्ट C है। अब C के बाद Br2 रेड फॉस्फोरस और H3O पॉजिटिव डाला गया है। भाई ये रीजेंट बहुत बार आता है, बहुत बार। इसको हम HVZ बोलते हैं, हेल वोल हार्ट जेलिंस्की रिएक्शन। इसमें क्या होता है ना, अल्फा कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ जाता है। अल्फा कार्बन पे ब्रोमीन को जोड़ दो, Br2 रेड फॉस्फोरस हीट वाटर, और ये एसिड के साथ ही रिएक्ट करता है। तो मैं NCERT एक बार दिखा देता हूँ मैं। देखो ये रहा, इसमें ये एसिड है, ये एसिड है और यही है X2 का मतलब हेलोजन। यहाँ Cl2 भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है, रेड फॉस्फोरस। इसमें क्या करना है आपको, अल्फा कार्बन पे बस ब्रोमीन को जोड़ दो या फिर जो हेलोजन दे रखा है उसको जोड़ दो। तो अल्फा कार्बन कौन सा होगा यहाँ पे, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है हम उसको अल्फा ग्रुप बोलते हैं, तो ये आपका अल्फा है। तो जहाँ भी ये दे दे Br जोड़ दो फटाक से। यहाँ फिर से बेंजीन नहीं है, आदत बनी पड़ी है, तो यही प्रोडक्ट है। तुम्हें यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, तुम्हें यहाँ तक तो दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। CN बनाओ। हाँ, तुम्हें ये याद रखना है कि जहाँ भी CN हो, H3O पॉजिटिव हो, एसिड बना दो। एसिड है, ये नेम रिएक्शन है, ये आपका नेम रिएक्शन है। HVZ, हेल वोल हार्ट जेलिंस्की रिएक्शन, ये हम इसको हेलोजिनेशन भी कहते हैं। हेलोजिनेशन का मतलब सिंपल, हेलोजन ऐड करना। तो अल्फा कार्बन देखो, नॉर्मली ये होता है कि अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन को हटा दो। तो ऑब्वियसली अगर हमें यहाँ पे कुछ जोड़ना है तो यहाँ से कुछ हटाना पड़ेगा। तो अल्फा कार्बन पे जोड़ रहे हैं तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे जुड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन हटेगा। तो इतना डीप में नहीं जाना, और ये कोई डीप नहीं है। बस इतना ध्यान रखो कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, Br2 रेड फॉस्फोरस H3O पॉजिटिव हो, या Br2 रेड फॉस्फोरस भी हो, तो अपने आप समझ जाओ कि वो HVZ है, हेल वोल हार्ट जेलिंस्की रिएक्शन। इस पे अल्फा कार्बन पे तुम्हें बस जो यहाँ पे Br2 लिख रखा है तो Br2 जोड़ दो, Br जोड़ दो, Cl2 लिखता तो Cl जोड़ दो।